नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आज डिबेट का विषय जो है वो आम लोगों से जुड़ा हुआ है। शहर में अधिकतर ये होता है कि जो भूमाफिया होते हैं, जिस किस्म के लोग होते हैं, वो जमीनों पर अतिक्रमण कर लेते हैं। आश्चर्य तब होता है जब वो सरकारी जमीन पर भी अतिक्रमण करने से गुरेज नहीं करते। इस बात का अंदेशा जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगातार हो रहा था कि हर शहर में अतिक्रमण किया जा रहा है और खासतौर पर सरकारी जमीनों का अतिक्रमण किया जा रहा है और उन जगहों पर किया जा रहा है जहां पर जो गांव क्षेत्र में आता है, जो क्षेत्रीय क्षेत्रों में आता है, क्योंकि वहां पर प्रशासन उस तरह से निगाह नहीं रख पाता है। बहरहाल वो अतिक्रमण करते हैं और लगातार मिली भगत करके उसे कब्जा कर लेते हैं। लेकिन पिछले दिनों से लगातार इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर लगातार कार्रवाई हो रही है और सनाउदिया में कुछ दिन पहले कार्रवाई हुई। वहां पर 4 करोड़ की जमीन जो है कब्जे से मुक्त कराई गई। और अगर हम आज की बात करें तो आज भी असरावद एक गांव है शहर में, इंदौर में, वहां पर 12 जगहों पर अतिक्रमण किया हुआ था भूमाफियाओं ने और प्रशासन की कार्रवाई हुई और एसडीएम जो है अक्षय सिंह मरकाम खुद वहां पर मौजूद थे और उन्होंने उस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस वक्त इस पर बातचीत करने के लिए आखिर अतिक्रमण कैसे हो जाते हैं और आखिर अब उस पर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा, खासतौर पर इंदौर की अगर हम बात करें तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के एसडीएम अक्षय सिंह मरकाम। आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ में शिवनारायण डिंगू हैं जो नगर परिषद राऊ के अध्यक्ष हैं। आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ में पीयूष जोशी जुड़े हुए हैं जो आप जिला पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं निराग शुक्ला जी जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अक्षय सिंह जी आपसे बात करना चाहूंगा कि जो लगातार कार्रवाई की जा रही है, शुरुआत हम आज की ही कार्रवाई से करेंगे कि ये अतिक्रमण कब से किए हुए थे, किनके द्वारा किए हुए थे और अब क्या कार्रवाई की गई? देखिए, जैसे हम देख रहे हैं अभी आज की तारीख में मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में लगातार जो भी शासकीय भूमि के ऊपर अतिक्रमण है या जो भी शासकीय भूमि के साथ छेड़छाड़ या हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है उसकी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं उसके तहत। वैसे ही इंदौर में आदरणीय कलेक्टर सर के निर्देशन में जहां जहां पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है उसके हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आज हम लोगों ने असरावत खुर्द तहसील बिचौली हब से इंदौर में अराउंड 12 बीघा जमीन है यहाँ पे, जिसमें चित्रे पित्रे कुछ एरिया मतलब पार्ट्स में यहाँ पर अतिक्रमण लोगों द्वारा किया हुआ था। शासकीय भूमि है पूरी है। इस पे कुछ टीन शेड बने थे, कुछ गोडाउन बने थे और लोग निर्माणाधीन कुछ ऐसे थे जो घर बना ही रहे हैं अभी। तो उनके पे हमने कार्रवाई करते हुए आज ये अतिक्रमण तोड़ के शासकीय भूमि को, जिसकी कुल लागत अराउंड 4.5 करोड़ के आसपास होगी, उसको मुक्त कराने की आज कार्रवाई करी है। जी सर, ये बताइए कि ये जो कार्रवाई थी ये क्या आम लोगों के द्वारा की गई थी या कोई बाकायदा जो इस तरह के लोग होते हैं, फितरती जो भूमाफिया किस्म के लोग होते हैं, उनके द्वारा की गई थी? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं भूमाफिया लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भूमाफिया तरह के तत्व रहते हैं उन लोगों ने नोटरी पर लोगों को शासकीय जमीन बेचा है, लोगों को धोखा दिया है। इसमें लोगों की भी गलती नहीं है। तो हम लोगों के प्रशासन पूरी तरह लोगों के सपोर्ट में है। आज हमने जो घर तोड़े हैं, जो हमने अतिक्रमण हटाए हैं, वो निर्माणाधीन थे और ऐसे थे जिसमें लोग नहीं रह रहे हैं। सेकंड फेज में हम ये करेंगे कि जो लोग रह रहे हैं उनको हम या तो प्रधानमंत्री आवास में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन पे या उनको घर मुहैया कराएंगे। उसके बाद ही उनका विस्थापन प्रॉपरली होगा, फिर हम उसको अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। और जो भूमाफिया इसमें लिप्त थे, जिनने नोटरी करी है, जिन्होंने लोगों को बेचा है, उनके ऊपर एफआईआर करके उनको जेल भेजना सुनिश्चित किया जाए। अच्छी बात है। निराग जी, आपसे कहना चाहेंगे कि इंदौर शहर में लगातार भूमाफिया सक्रिय रहे हैं, हालांकि समय समय पर उन पर कार्रवाई भी हुई है और उन्हें नेस्तनाबूद भी किया है। बावजूद उसके ये भूमाफिया किस्म जो लोग होते हैं ये कैसे पनप जाते हैं? कि आप भी लंबे समय से शहर में हैं और आप भी देख रहे हैं इस तरह के लोगों को, तो क्यों आखिर पनप जाते हैं भूमाफिया किस्म के? देखिए संजय जी, पिछले 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देखो मैं किसी का आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, जनहित की बातें हैं तो हमें कुछ जनता का साथ देना चाहिए। जो अच्छा काम हो रहा है उसका हम कुछ प्रोत्साहन करते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल ये कि भूमाफिया पनपते, जो आपने खुद ने सवाल किया, तो बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के, बिना किसी अधिकारी के संरक्षण में, ऐसा कहा जाता है कि अगर पुलिस सक्रिय हो जाए तो बंदे से जूता भी चोरी नहीं हो सकता। तो ये बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, वर्षों तक उसका अतिक्रमण कर लेते हैं, अट्टालिकाएं खड़ी कर लेते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। सालों साल कब्जे थे। मैं देख रहा हूँ अतिक्रमण बातें आती, 40 सालों से कब्जा, 50 सालों से कब्जा, 60 सालों से कब्जा। आखिर कब्जा हो के रहा और इन्हें नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? आखिर किसका इन पर संरक्षण है, किसका वरदस्त है, ये भी जांच का विषय है कि क्यों ये भूमाफिया अभी तक उन जमीन पे कब्जा जमाए बैठे थे।
दूसरी बात, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होना चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं, सरकारी जमीनों को मुक्त कराया जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ऐसा नहीं हो कि योजनाबद्ध तरीके से किसी लोगों को इसको टारगेट बनाकर, मतलब उसके बाद अगर दस्तावेज भी मौजूद हो तो हम उसके दस्तावेजों की जांच भी की जाए, मतलब ये हो निष्पक्ष कार्रवाई। निनाद जी, सरकारी जमीन पर क्या दस्तावेज कैसे हो सकते हैं? सरकारी जमीन पर जो काम किया जाएगा वो तो अतिक्रमण ही होगा। तो उससे कोई पट्टा दिया गया है, जो उसने कुछ निर्माण किया है, जैसे भाई अपना आस्था की बात कर रहा हूँ, हमारे पास में कार्यवाही हुई, इतने वर्षों से निर्माण का था, 15-16 दुकानें बनी थी, बाउंड्री वॉल बनी थी, आरओ मशीन चल रही थी, बिजली कनेक्शन भी दिया गया था, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दस्तावेज के आधार पर दिया जाता है। बिजली कनेक्शन आपको किसी को सड़क पर दे नहीं दिया जाता, आरओ मशीन की परमिशन किसी को सबसे जल्द तो दे नहीं दी जाती, कुछ न कुछ दस्तावेज तो होंगे ना, उनकी जांच की जाए। मेरा सिर्फ एक ही है, निष्पक्ष कार्रवाई हो और सही कार्रवाई हो, किसी को टारगेट नहीं बनाया जाए और देश को और निश्चित सरकारी जमीन खाली करवाना चाहिए। ये भी जांच होना चाहिए कि आगे किसके हस्ते से इतने सालों से ये भूमाफिया कब्जा जमा के बैठे थे। ये बड़ा सवाल है। मैं इस बात का जिक्र जो है आशीष मरकाम से ही करता हूँ, जो एसडीएम साहब, क्या ऐसा होता है कि सरकारी जमीन पर भी पट्टे दिए जाते हैं, या सरकारी जमीन पर होने वाला हर अतिक्रमण जो है वो गलत तरीके से होता है? देखिए, पट्टे बिल्कुल दिए जाते हैं, लेकिन ये वो होता है कि पहले हम किसी क्षेत्र को, सरकारी भूमि को, किसी एरिया को आबादी क्षेत्र घोषित करते हैं और वहां पे फिर पूरी विधि पूर्वक सारे नियमों के अनुसार पट्टे देने की कार्रवाई होती है। पर जब अतिक्रमण हम हटाते हैं तो ये वो जमीनें नहीं होती हैं जिसपे पट्टा दिया गया है, ये वो जमीन है जो खाली पड़ी थी, कुछ लोग आके रहने लग गए और यहाँ पे रहते रहते उन्होंने मकान बनाना चालू कर दिया। आज की कार्रवाई का मैं एक बहुत ये बताना चाहूंगा कि आज जो हमने कार्रवाई करी है, इसके बाद में ये कह सकता हूँ कि इस एरिया में जहाँ पे आज कार्रवाई हुई है, वहां पे कोई एक नई ईंट रखने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि हमने बड़े बड़े जो मकान बने थे जिनमें लोग नहीं आए उनको तोड़ा है। उनको तोड़ने पे एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि जो मकान बनाएगा अवैध सरकारी जमीन पर, उसका मकान तोड़ा जाएगा। जी, ये इसके पहले सनावदिया में भी ये कार्रवाई हुई है, वो भी एक बड़ी कार्रवाई थी, वहां भी शायद 4 करोड़ रुपए की जमीन को मुक्त कराया गया है। परसों ही हम लोगों ने ही करी थी, सनावदिया में भी कार्रवाई करी थी, वहां पर भी अराउंड 22 हमने अतिक्रमण थे वो पूरे हटाए गए थे, वो भी शासकीय भूमि पर थे। तो इस तरह की जब निरंतर कार्रवाई चलती रहती है, जैसे ही संज्ञान में आता है प्रशासन त्वरित तौर पे जाकर उसके ऊपर कार्रवाई करता है, तो एक मैसेज जाता है कि इस तरह की जो करेगा, जो शासकीय भूमि को हड़पने की, शासकीय भूमि को बेचने की, उस पर अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर निश्चित ही तौर पे आज नहीं तो कल कार्रवाई होगी। जी, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर पीयूष जोशी मौजूद हैं। डॉक्टर पीयूष जोशी साहब, आपसे बताना चाहेंगे कि जिस तरह से इंदौर में लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है, आपको लगता है कि स्वागत योग्य है? क्योंकि अभी तक अतिक्रमण हो गया, लेकिन अब अगर यदि तय कर लिया गया है कि जिस तरह से इंदौर स्वच्छता में लगातार नंबर 5वीं बार आया है, तो जमीनों को भी स्वच्छ किया जाए, उनसे भी मुक्त किया जाए, किस तरह से देखते हैं इस कार्रवाई को आप? सबसे पहले तो एसडीएम साहब को बहुत बहुत बधाई, जो इन्होंने एक अच्छा काम किया है, शासकीय जमीन को मुक्त कराने का काम किया है अतिक्रमण से, तो आम आदमी पार्टी उसका बहुत तहे दिल से स्वागत करती है। पर हमें देखना होगा, बेसिकली जो बात मिलाप जी भी बोल रहे थे कि ये इतने समय से अतिक्रमण हो कैसे जाते हैं, कोई भी बीमारी है तो उसके रूट तक हमें जाना पड़ेगा। तो रूट है ये वेल ऑयल्ड मशीनरी जो काम करती है, और मैं हमेशा से बोलता हूं कि ये सरकार और प्रशासन और भूमाफिया तीनों का एक गठजोड़ है जो काम करता है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने एक घोषणा सुनी थी कि कई वन ग्राम है जिनको राजस्व ग्राम घोषित किया गया। एक तरफ हम वनीकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने की पूरी प्रोसेस चालू करते हैं सुविधाओं के नाम पर, जबकि सुविधाएं कोई बहुत ज्यादा उन राजस्व ग्रामों में भी मुहैया करवाई नहीं जा पाती। तो राजस्व ग्राम घोषित इसलिए किया जाता है ताकि जो वन ग्राम है, जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के जितने भी लॉज हैं उसके अंतर्गत आते हैं, तो उनके लॉज के तहत नहीं आए और जमीनों की खरीद फरोख्त और बाकी सारी चीजें भी हो सके। रही बात अतिक्रमणों की, तो ये कोई भी भूमाफिया अपनी मर्जी से और अपनी इच्छा से तो अतिक्रमण कर नहीं सकता जब तक उसको शासकीय प्रश्रय ना हो। तो शासकीय प्रश्रय निश्चित होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बहुत ही जो भूमाफिया है वो बड़ी दबंगई के साथ में कब्जा करते हैं और कई सालों तक उस शासकीय भूमि का दुरुपयोग करते हैं। उसके बाद में हम लोगों की कभी कभार अतिक्रमण विरोधी मुहिम सरकार की नींद खुलती है। राजनीतिक दल ही बोलूंगा मैं, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो तो वही काम करते हैं जिसका उन्हें आदेश प्राप्त होता है और निष्ठा के साथ करते हैं, जैसा यहाँ पे मरकाम साहब ने किया है, तो इनका स्वागत किया जाना चाहिए। पर मेरा यह कहना है कि जो राजनीतिक दलों का जो प्रेशर है भूमाफियाओं को दिया जाता है, और ये भूमाफिया है कौन, ये भी यदि हम नजर डालेंगे तो बहुत साफ हमें इंगित हो जाएगा कि ये किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग रहते हैं, किसी न किसी भिया के पट्टे रहते हैं, और वो भिया उन पट्टों को ये आश्वासन देते हैं कि बेटा तू तो जा, कब्जा कर, अपन सब देखते हैं।
तो जब ये अपन सब देख लेंगे वाली जो कार्रवाई है ये इस प्रकार से होती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि जो अतिक्रमण रिमूवल की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई है, एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब के द्वारा स्टार्ट की गई है, ये आगे भी लगातार जारी रहे और न सिर्फ अभी बल्कि भविष्य में भी इस प्रकार की गतिविधियां लगातार जारी रहे। जैसा बोला गया किसी पक्षपात और द्वेष के बगैर ये चीज जारी रहे और जिससे कि पूरे जो भी भूमाफिया है उनके अंदर एक संदेश जाए कि आगे से यदि हमने कभी भी इस प्रकार का अतिक्रमण किया तो निश्चित तौर पर ही त्वरित कार्रवाई होगी, शीघ्र कार्रवाई होगी और विधि सम्मत कार्रवाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गठजोड़ का ध्यान रखना पड़ेगा साहब, ये गठजोड़ बिल्कुल सही कहा जी। और ये ऐसा लग भी रहा है क्योंकि मनीष सिंह जो है जिस तरह से वो हाथ में चीजें लेते हैं, जिस ढंग से उन्होंने शहर को स्वच्छता का बीड़ा उठाया था और आज लगातार 5वीं बार भी कर रहा है, मुझे लगता है कि ये बीड़ा भी जो उन्होंने उठाया है बहुत समझ समझ कर उठाया है और लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाई शहर में हो रही है। तो बाकी जो आप कह रहे हैं कि इस कार्रवाई का स्वागत किया जाना चाहिए और अधिकारियों का खासतौर पर मरकाम सिंह जैसे जो एसडीएम है उनका बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि उस जगह पर पहुंचना और फिजिकली वहां पर उस काम को करवाना अपने आप में एक टेढ़ा काम होता है, लेकिन उसको अंजाम भी दे रहे हैं। इस पर भी ये भी साधुवाद के पात्र हैं। श्री डिंगू जी, आप जो बात कर रहे हैं, पीयूष जी जो बात कर रहे हैं, नीलाभ जी, कि भूमाफियाओं को संरक्षण दिया जाता है, कितने सहमत हैं इस बात से? देखो, भूमाफियाओं को संरक्षण कोई सी भी सरकार कोई अधिकारी नहीं देता, क्योंकि अधिकारी जो रहता है वो फिक्स नहीं होता। भूमाफिया और राजनीतिक दल फिक्स होते हैं, अधिकारी तो कुछ समय के लिए अपना काम करने आता है। जैसे आज मरकाम जी एसडीएम है, जो इन्होंने कार्रवाई करी, लगता है सरकार इनसे खुश होकर इनका प्रमोशन करे ना खुश और या ट्रांसफर करे। तो इसमें अधिकारी की भूमिका इतनी रहती है कि उसके समय जो अतिक्रमण होता है उस पर उसने समय से ध्यान देना चाहिए, उस पर त्वरित कार्रवाई। जैसे आज इन्होंने अतिक्रमण हटा के त्वरित कार्रवाई करे, इसके लिए बधाई के पात्र है, कलेक्टर साहब पात्र है। इनको ऐसे पावर होने चाहिए कि जब अतिक्रमण होता है और उनकी सूचना हो तो किसी ना सारा अतिक्रमण हटना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर और बगैर अतिक्रमण करेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जी श्री डिंगू साहब, ये बताइए कि गांव में अधिकतर बात होती है, अगर हम बात करें सनाउदिया में, कुछ दिन पहले वहां पर कार्रवाई करके अतिक्रमण हटाया, आज असरावद में हटाया गया। गांव में आखिर अतिक्रमण कैसे हो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि गांव सहज होते हैं भूमाफियाओं के लिए कब्जाना या वहां की जमीन को कब्जाना, क्योंकि वहां पर उस तरह सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता जिस तरह से शहरों में होता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गांव में अतिक्रमण इसलिए जल्दी हो जाते हैं क्योंकि वहां का लोकल प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कम पावर का रहता है। जैसे आप बात करूं, गांव में जैसे सरपंच रहता है, उसके सरपंच के ऊपर जो अधिकारी रहता है, मंत्री रहता है, उसके पास इतने पावर नहीं रहता कि वो इस प्रकार की कार्रवाई कर सकता है। वो अपने अधिकारी को शिकायत या प्रस्ताव भेज सकता है, लेकिन उसके पास पावर नहीं। जैसे आज एसडीएम साहब के पास पावर है, इन्होंने तत्काल वहां जाकर मौके पर कार्रवाई करी, क्योंकि गाँव के अंदर जो लोग रहते हैं वो शहर से दूर रहते हैं और कोई भी व्यक्ति जब गांव से शहर जाता तो ही शिकायत पर कर पाएगा, और स्पेशली गांव का लोग शहर शिकायत करने नहीं जाता। इस कारण भूमाफिया गांव में जाकर इन चीजों को टारगेट करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि संपदा कहीं की भी हो, सरकारी जमीन कहीं की है, शहर की हो, गांव की हो, उस पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और उस पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल सर। अक्षय सिंह जी, आपसे पूछना चाहेंगे, जब आप कार्रवाई करते हैं यहाँ पर, क्या आपको लोगों का विरोध झेलना होता है? अगर हम बात करें असरावत की, हम बात करें सनाउदिया की, क्या यहाँ पर लोगों ने किसी तरह से परोक्ष अपरोक्ष रूप से विरोध करने की कोशिश की? देखिए, एक चीज मैं ये कहूंगा कि जो गलती पे होता है वो खुल के विरोध नहीं कर पाता है, और एक चीज होती है कि हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि आप गलत हैं। जब हम प्रॉपर्ली कन्विंस कर लेते हैं कि आपने जो कृत्य किया है, ये जमीन हमारे शासन की है, आपने इस पे बनाया है, भले ही आपके साथ धोखाधड़ी अगर हुई है, किसी ने आपको गलती से बेचा है, तो हम उसको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और आपको हम प्रधानमंत्री आवास या जो भी हमारी शासकीय बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं उसके तहत आपको घर, फ्लैट या जमीन जो भी है वो करवाएंगे। लेकिन अभी ये जो हमारी जमीन है इसको तो हम मुक्त करवाएंगे। और जब हम इस तरह से लोगों को समझाते हैं, कन्विंस करते हैं, तो हमें विरोध 5% आप बोल सकते हैं, लेकिन 95% ये 2 कार्रवाई जो हमने करी है आज की और परसों वाली सनाउदिया की, तो विरोध नहीं होता है, हम लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। और जो गलती पे रहता है वो डेफिनेटली वो चीज मानता है कि हाँ गलती तो हुई है, लेकिन अब ये है कि अब उसके साथ भी धोखा हुआ है तो हम उसको न्याय दिलाने की पूर्णतः सारी कार्रवाई करेंगे। क्या आपको लगता है अक्षय सिंह जी कि यदि आम आदमी, गांव का आम आदमी जागरूक हो, शहर का आम आदमी जागरूक हो, वहां के जो नेता हैं वो जागरूक हो, तो यह जो अतिक्रमण की कार्रवाई है ये नहीं होगी?
और यदि होगी भी तो शायद सरकार को तुरंत, प्रशासन को तुरंत पता लग जाएगा और उस पर कार्रवाई प्रत्युत्तर के रूप में की जा सकती है। बिल्कुल, डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही चीज बोली है। अगर हमारा समाज जागरूक हो जाए, इंक्लूडिंग हमारे जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल नेता हैं, वहाँ के जो लोकल नेशनल लेवल के हमारे कर्मचारी हैं, तो बिल्कुल अगर सूचना मिलेगी तो तुरंत ही जब चीजें चालू होती है जब ही हम लोग रोक सकते हैं। और जब हम रोकने पे ही उस चीज को कर देंगे तो डेफिनेटली वो आगे जाके वो चीज बड़े तौर पे हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो एक जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को जो ये देख रहे हैं, जो दर्शक, को कहना चाहूंगा कि आपके आसपास भी अगर इस तरह की कोई चीज है तो आपको प्रशासन को बतानी चाहिए। क्योंकि आज जैसे इंदौर में बोलूं कि आज कलेक्टर सर के निर्देशन में हम डेफिनेटली जहां हमें मिलती है तो हम सीधे जाके कार्रवाई करते हैं। तो इस तरह सभी मध्य प्रदेश में सभी जगह सारी चीजें चल रही हैं। तो आपको डेफिनेटली एक जागरूक नागरिक बनते हुए आपको ये सूचना देनी चाहिए ताकि आपके यहाँ से भी जो जमीन है उसको अतिक्रमण से मुक्त कराया जा सके। जी, अक्षय जी, ये भी जानना चाहेंगे कि आम आदमी यदि सूचना देना चाहे तो सहज रूप में वो कैसे कैसे उसकी शिकायत कर सकता है? क्या कोई नंबर सबसे बढ़िया जरिया, चाहिए? हाँ जी, सबसे बढ़िया जरिया आज जो है मैं मानता हूँ कि सीएम हेल्पलाइन का है। 181 नंबर है। आप अपने फोन से 181 डायल करके आप कोई भी शिकायत कर सकते हैं। आप ये बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे घर के पास में शासकीय जमीन है, यहाँ पे अतिक्रमण हुआ है। और आज जो टॉप प्रायोरिटी पे हमारी चल रहा है वो सीएम हेल्पलाइन है। सीएम हेल्पलाइन डलते ही अधिकारी त्वरित तौर पे उसके ऊपर निराकरण करने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं नीलाभ जी। 181 जो है एक बहुत अच्छा हथियार है आम आदमी के लिए कि वहां पर तुरंत फोन करें और बताएं। आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि और कैसे आखिर शहर में अतिक्रमण को रोका जा सकता है, या जो अतिक्रमण हो गया है उसके लिए क्या किया जाना चाहिए आम आदमी को? नीलाभ जी। देखिए, आम आदमी, मकरान साहब की बात में सहमत हूँ कि सीएम हेल्पलाइन एक बहुत अच्छा हथियार है जिसमें आम आदमी शिकायत कर सकता है। क्योंकि मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव मैं लगातार देख भी रहा हूँ कि सीएम हेल्पलाइन का अधिकारी दुरुपयोग कर रहा है। शहर में तो फिर भी ठीक है, छोटे गांव की स्थिति है, मैं जहाँ सीएमओ लेवल के लोग रहते हैं, जहाँ छोटे नगर रहते हैं, वहां व्यक्ति शिकायत करता है सीएम हेल्पलाइन पे, तो जो स्थानीय अधिकारी वो गलत निराकरण देकर, गठजोड़ करके और बड़े अधिकारियों को भ्रमित कर देता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है मेरे पास, कई सैकड़ों शिकायत है। बड़ा अधिकारी तो इंदौर बैठा हुआ है, छोटे गांव में शिकायत आती है, वो वहां पर स्थानीय जो निराकरण है अपने हिसाब से जोड़ तोड़ के गलत निराकरण डाल देते हैं। बड़ा अधिकारी उनसे ही पूछते हैं भैया क्या, तो वही निराकरण बताया था, वही निराकरण आगे बढ़ता था। उस शिकायत को विलोपित करने का पूरा प्रयास किया था। ये घटनाएं लगातार चल रही है। अवैध अतिक्रमण की हो, अवैध कब्जे की हो, ऐसे सैकड़ों निर्माण क्षेत्र हम तो लगातार दौरे करते रहते हैं। सब जगह स्थितियां ये चल रही। छोटे अधिकारी बड़े अधिकारियों को भ्रमित करते हैं इस मामले में। जब शिकायत बड़े लेवल पर आती है तो चूंकि जहां पर हो रही घटना वहीं से पूछेगा आदमी, वो स्थानीय लेवल पर गठजोड़ कर लेते हैं, शिकायतों को भ्रमित करते हैं। ये सीएम नीलाभ जी, आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि यदि आम आदमी जागरूक हो जाएगा तो भूमाफियाओं के जो हौसले हैं वो पस्त होंगे और उन्हें अतिक्रमण करने का मौका नहीं मिलेगा? वही तो, आज आदमी शिकायत करे किससे? मैं मकरान साहब की बात सहमत हूं, पर सीएम लाइन में सुधार करना पड़ेगा। उसमें आप एक अधिकारी की बात को विश्वास नहीं, अगर आप मान लो किसी व्यक्ति ने छोटे गांव में अतिक्रमण किया, उसके तो वो बोलना चाहूंगा कि सीएम हेल्पलाइन हमारी बंद जब ही होती है जब जिसने दर्ज करी है वो संतुष्ट हो, वो संतुष्टि पूर्वक वापस 181 पे फोन लगाता है और कहता है कि मैं संतुष्ट हूं, अब ये बंद की जाए। तो ये उसके पास ये है कि वो फोन लगाएगा तभी बंद होगी। और हम देखते हैं कि हर महीने माननीय मुख्यमंत्री जी की एक कलेक्टर्स कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें एक जो सबसे टॉप प्रायोरिटी का एजेंडा रहता है वो सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा रहती है। तो इसमें 60% जो रहता है, 60% टोटल में बताना चाहूंगा, ये संतुष्टि पूर्वक बंद होने का रहता है। तो जिलेवार अगर हम देखें तो इंदौर टॉप 5 में है संतुष्टि पूर्वक में आज की तारीख में। तो आपके ऊपर अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो वो बंद तभी होगी जब आप वापस फोन लगा करके 181 पे बोलेंगे कि मैं संतुष्ट हूं, अन्यथा वो बंद नहीं करते हैं। अब नहीं होगी। जी पीयूष जी, आप जानना चाहेंगे कि क्या ये वो वापस खुल जाती है। अच्छी बात कही आपने कि जब एक आम व्यक्ति जब कंप्लेन करता है और जब वो कहता है कि वापस ले लेता है तभी वो वापस ले जाती है। पीयूष जी से बात, पीयूष जी इसके अलावा क्या सजेशन करना चाहेंगे? आम आदमी पर हम लगातार फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी यदि जागरूक हो गया तो इस तरह की समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी। आपको लगता है कि आम आदमी को जागरूकता के साथ में आगे आना चाहिए और कंप्लेन करना चाहिए? पीयूष जी। देखिए, ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि आम आदमी को जागरूक होना चाहिए, होना भी चाहिए। कौन इससे डिसएग्री करेगा कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पर जो आम आदमी वो किसको फॉलो करता है? वो अपने नेताओं को फॉलो करता है। वो किससे सीखता है? अपने नेताओं के आचरण से सीखता है। यदि उसके नेता भ्रष्टाचार का आचरण करेंगे तो वो भी सोचेगा कि यार भाई साहब तो इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भाई साहब ने 4 कॉलोनियां काट दी है, करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, नेतागिरी भी साइड बाय साइड कर रहे हैं,
और जब इस तरीके से इनका समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है तो मैं भी क्यों ना थोड़ा बहुत अतिक्रमण कर लूं। तो ये जो पूरा जो प्रचलन चालू होता है ये टॉप डाउन अप्रोच है साहब, है ना, बॉटम अप अप्रोच नहीं है। हम बॉटम अप अप्रोच की बात करते हैं, बॉटम अप से नहीं होता है काम, होता है टॉप डाउन। यदि आप इस प्रकार का व्यवहार, नैतिकतापूर्ण व्यवहार अपने नेता यदि पूरे प्रदेश में और देश में चालू कर देंगे तो आम आदमी सोचेगा कि नहीं, इसी प्रकार का व्यवहार समाज में सम्मान लाता है तो वो करेगा। रही बात आम आदमी के द्वारा शिकायत करने की कि भाई मैं किसी भूमाफिया की शिकायत करने जाऊंगा, अब उसको किस किस समस्या का सामना करना पड़ता है ये आप और हम सब जानते हैं। भूमाफिया हर तरीके से बाहुबली और धन बल और सब तरीके से संपन्न रहते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स एक आम आदमी से ज्यादा रहते हैं। वो आम आदमी लड़ने जाए तो आम आदमी थाने जाता है, यदि थाने शिकायत करने जाए कोई वो धमकाने उसके घर पे आ जाए तो थानेदार उसको धमकाता है। तो बेसिकली कंप्लीट रिफॉर्म की जरूरत है। ये एक जो पोर्शन किया गया है, जो एक्टिविटी की गई अतिक्रमण रिमूवल की, ये स्वागत योग्य है। ऐसी गतिविधि को लगातार करना चाहिए। और सिटीजन्स चार्टर जो एक चीज है, मेरा एक सजेशन है, सिटीजन्स चार्टर को अमल में लाया जाना चाहिए। और जिस जिस अधिकारी के क्षेत्र में मान लीजिए कि यदि भाई उस एरिया का सरपंच है या उस एरिया का कोई भी अधिकारी है या नायब तहसीलदार है या कोई भी है, यदि उसके क्योंकि वो वहां के लिए जिम्मेदार है, यदि वो वहां पे है तो उसको कम से कम एक कारण बताओ नोटिस अवश्य जारी किया जाना चाहिए कि भाई आपके रहते सहते यहाँ पे अतिक्रमण हो कैसे गया और इतने साल से ये कार्रवाई हो रही थी तो आपने कुछ किया क्यों नहीं। और फिर यदि उस नोटिस का संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिला तो उसकी एकाध वेतन वृद्धि रोके, किसी प्रकार का पनिशमेंट अधिकारियों के लेवल पर भी तय होना चाहिए, तभी जाकर ये जो व्यवस्था है पूरी तरीके से बदलेगी। तो कंप्लीट रिफॉर्म इज रिक्वायर्ड। बहुत अच्छा सजेशन दिया है, कंप्लीट रिफॉर्मेशन चाहिए। श्री डिमू साहब, जो प्रश्न उठ रहा है लगातार, आपको लगता है कि जो पार्षद हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनकी भी बड़ी जवाबदेही है कि वो उनके रहते हुए आखिर अतिक्रमण हो कैसे जाता है? आपको लगता है कि आम आदमी जागरूकता की बात तो कही जाती है, लेकिन नेताओं की जागरूकता भी बहुत जरूरी है? बिल्कुल सही बात है, नेताओं की जागरूकता भी जरूरी है, लेकिन आम जनता की जागरूकता, जनता भी जागरूक हो चुकी है। क्योंकि ये जो अतिक्रमण जो कार्रवाई जो हो रही है ये जागरूकता का प्रमाण है। क्योंकि अगर जो शिकायत हुई जहाँ अतिक्रमण हटा वह आम जनता ने शिकायत करी है और कहीं ना कहीं उसका ये परिणाम आया कि जनता भी जागरूक हो गई। और जो नेता है वो सभी पार्टी के नेता हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, कोई भी अन्य दल है, उनको भी समझना पड़ेगा कि अगर हमको इस देश को वापिस से सोने की चिड़िया बनाना है तो ये सब चीजों पे पाबंदी लगाना पड़ेगी। सबको मिलकर इसमें एक साथ होकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम सब मिलकर ये जो लोग अतिक्रमण करते, भूमाफिया हो, शराब माफिया हो, चाहे गुंडा अभियान हो, कोई हो, इनमें इनका जब तक हम साथ नहीं देंगे हमारा देश, वो प्रदेश, वो गांव सुधर नहीं सकता है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं मकान साहब। समय कम है चूंकि, लेकिन हम जानना चाहूंगा कि आप भविष्य में किस किस तरह की और कार्रवाई आपके पास में है, कहाँ कहाँ कार्रवाई हो सकती है और उसको किस तरह से अंजाम दिया जाना है? देखिए, जिस तरह से अभी कार्रवाई चल रही है तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा कि अब ये रोकने वाला है। चीज में इंदौर नंबर 1 आता है, वो स्वच्छता हो, वो वैक्सीनेशन हो, वो सारी चीजें हो। तो आज अतिक्रमण से मुक्त कराने में भी हम लगे हुए हैं और पूरी तरह इंदौर से अतिक्रमण को मुक्त करा के ही ट्रेंड से बैठेंगे। जहां जहां हमें कंप्लेन मिलेगी हम लोग वहां पे अतिक्रमण की कार्रवाई, अगर शासकीय भूमि पर है तो हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई डेफिनेटली करेंगे। और 100 आपने बताया कि 181 के अलावा क्या और कोई तरीका हो सकता है जहां पर आम आदमी या कोई जागरूक नागरिक कंप्लेंट कर सके? बिल्कुल, हमारे ऑफिस हमेशा खुले हैं आप लोग के लिए। जो भी जनता है वो आ सकती है, सीधे डायरेक्टली जन सुनवाई होती है ट्यूसडे के दिन कलेक्ट्रेट में, वहां पे आप आ सकते हैं। आप ऑफिस में आके अपने आवेदन दे सकते हैं। कलेक्ट्रेट हेल्पलाइन अलग से, एक कलेक्ट्रेट हेल्पलाइन जैसे सीएम हेल्पलाइन है वैसे कलेक्ट्रेट में है, उस पर आप कर सकते हैं। तो एवेन्यूज बहुत सारे हैं। अगर आप जागरूक हैं, आप करना चाहें तो डेफिनेटली आपकी अप्रोच इतनी है कि आप सीधे हम तक सारी जानकारी बता सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से आम आदमी यदि जागरूक होगा तो साधन तो कई है, 181 है और इसके अलावा कलेक्ट्रेट कार्यालय में जो है हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है, वहां पर जाकर सीधे बता सकता है। यदि वो नाम गुप्त रखना चाहता है तो वो भी संभावनाएं होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि हम जागरूक रहें, हम बताएं। और बहुत अच्छी बात यह है कि इंदौर जैसे शहर में कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में जो कार्रवाई हो रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अब इस पर जो है काफी अमल करने की पूरी तरह से जुट गए हैं। लगता है कि अब अतिक्रमणकारी जो हैं, जो भूमाफिया हैं, उनकी शामत आने वाली है। लेकिन जरूरी यह है कि लगातार कार्रवाई चलती रहे और इस कार्रवाई का हम स्वागत करें। और अक्षय सिंह मरकाम जैसे जो एसडीएम हैं, जो पवन जैन साहब जैसे एसडीएम हैं, वो लगातार फील्ड में रहते हुए इस कार्रवाई को अंजाम देते हैं।
उनकी भी हम ताकत बने, तो शायद इंदौर जैसे शहर में, बल्कि हर शहर में अतिक्रमण करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। आप हमसे जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। थैंक